Function of Legislative Council. As discussed earlier, the Legislative Council cannot introduce a money bill. Since Legislative Council जो होती है वो money bill introduce नहीं कर सकता है. Even for the ordinary bill, it is the will of the Legislative Assembly to prevails. और ये जितने भी bills होते हैं वो ऑर्डिनरी भी बिल है तो वो कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी. इट मे डिले और सजेस्ट अमेंडमेंट टू द ऑर्डिनरी बिल. और लेजिस्लेटिव असेंबली, या ये बोल सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो बिल पास करेगी उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकता है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है और डिले कर सकता है. बट फाइनली इट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली विच अप्रूव्स अ बिल. और फाइनली कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो क्या करती है, बिल को अप्रूव करती है और फिर वो गवर्नर के पास जाता है एंड देन फिर उसे साइन किया जाता है और उसके बाद वो लॉ बनता है. द काउंसिल कैन हाउएवर पुट क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स एंड इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वेरियस इश्यूज. लेकिन काउंसिल क्या कर सकती है, किसी मिनिस्टर से, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर है या एग्रीकल्चर मिनिस्टर है किसी स्टेट का, तो उससे क्वेश्चन कर सकती है, डिस्कशंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं किसी भी इशू पर. ठीक है, ये काउंसिल कर सकती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेट एग्जीक्यूटिव. अब हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव. हमने लेजिस्लेचर पढ़ लिया, राइट, जो लॉ बनाते हैं. अब एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, सेकेंड वन एग्जीक्यूटिव. दिस वाज द फर्स्ट वन. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज़ कैरीड ऑन इन हीज़ नेम. और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस की जाती हैं वो गवर्नर के नाम पर ही की जाती हैं. बट द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन एक्चुअल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर्स और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है. हेड गवर्नर होता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. दे रन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ गवर्नर. वो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या स्टेट को चलाते हैं गवर्नर के नाम पर. जनरली अ गवर्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर वन स्टेट बट समटाइम्स ही कैन बी द हेड ऑफ वन मोर देन वन स्टेट. अब जनरली एक गवर्नर को एक स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक गवर्नर दो स्टेट का भी हो सकता है. मतलब एक पर्सन को दो स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है. ठीक है, सो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर होता है लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चीफ मिनिस्टर की होती है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है. चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर के नाम पर या गवर्नर का नाम यूज़ करके काम करते हैं, राइट. अब अगर किसी पर्सन को गवर्नर बनना है, राइट, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. सपोज इफ आई वांट टू बिकम अ गवर्नर, सो व्हाट शुड बी माय क्वालिफिकेशंस. सो इफ आई वांट टू बी अ गवर्नर, a person must fulfill the following condition, following qualifications, following conditions होनी चाहिए fulfill. First, they should be citizen of India. वो इंडिया के citizens होने चाहिए. They must not be less than 35 years of age. 35 years से कम की एज के पर्सन को गवर्नर नहीं बनाया जाता है, 35 के अबव होना चाहिए. नेक्स्ट इज दे मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ टू हाउसेस, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. अब ना ही वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर. अगर पर्सन को गवर्नर बनना है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए और लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए. दे मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस. और उनके पास और कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की दूसरी ऑफिस जो वो वर्क करते हो जहाँ पे, वैसा कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. कितने साल के लिए,
5 years के लिए. However, president may remove them from office before the completion of term. लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि गवर्नर इनकैपेबल है वर्क करने में, इनएफिशिएंट है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो किसी भी टाइम पर गवर्नर को रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट. ठीक है. नाउ अब जो गवर्नर होता है उसके क्या क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं. एक स्टेट में जो गवर्नर होता है उसके क्या क्या पावर्स होते हैं. फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ गवर्नर. इनके पावर्स चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा होते हैं. द गवर्नर हैज़ many important powers which they exercise on the advice of chief minister and council of ministers. अब गवर्नर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं. The important power includes, first one is executive power. The governor appoints the leader of the majority party as the chief minister of state. Governor किसी majority party के एक लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. अदर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. और फिर जब कैबिनेट बनानी पड़ती है, मिनिस्टर्स की कैबिनेट बनती है, जैसे मिनिस्ट्री संभालते हैं हर स्टेट में का एक एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स. तो इन सारे मिनिस्टर, इन सारी पोजीशन पे जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर अपॉइंट करता है. They also appoint other top level officials like Advocate General and Member of State Public Service Commission. और भी बहुत सारे important top level की जो positions होती हैं, official positions होती हैं, उन्हें भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं. Next is discretionary powers. Normally the governor work on the advice of chief minister. नॉर्मली जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वर्क करते हैं. बट देयर कैन बी सिचुएशन वेयर दे हैव टू एक्सरसाइज देयर इंडिपेंडेंट जजमेंट. लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि गवर्नर को इंडिविजुअल जजमेंट या इंडिपेंडेंट जजमेंट भी लेने पड़ते हैं. Such a situation call for the use of discretionary power. और ऐसे सिचुएशन में जब उन्हें इंडिपेंडेंट कोई जजमेंट लेना हो तब वो डिस्क्रिएशनरी पावर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्टेट इज़ अंडर प्रेसिडेंशियल रूल द गवर्नमेंट कैन एक्ट ऑन देयर डिस्क्रिएशन. अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर है, प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर आ रहा है, तो गवर्नर डिस्क्रिएशन की तरह एक्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर. द गवर्नमेंट inaugurates and addresses the first session of the assembly after the general election and also at the beginning of the year. अब गवर्नर जो होता है वो इनाग्रेट करता है. जैसे फर्स्ट सेशन, असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होता है उसकी इनाग्रेशन गवर्नर करता है और उसे एड्रेस भी गवर्नर करता है. और हर साल के बिगनिंग में भी ये इनाग्रेट की जाती है या असेंबली बुलाई जाती है, सेशन होता है उसका. एवरी बिल पास बाय द लेजिस्लेचर शुड हैव हिज अप्रूवल. अब जितने भी बिल्स पास करता है लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर गवर्नर का भी अप्रूवल होना ज़रूरी है. इफ़ द असेंबली इज़ नॉट इन द सेशन, अगर असेंबली में सेशन नहीं है, एंड अ लॉ इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, और लॉ बनाना बहुत ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस विच बिकम इक्वलेंट टू लॉ. फिर उस सिचुएशन में अगर कोई सिचुएशन आ गई जिसमें असेंबली में सेशन नहीं हो रहा है, सेशन एट प्रेजेंट असेंबली में कोई सेशन नहीं है, राइट, अ काइंड ऑफ मीटिंग, राइट, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और स्टेट में लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंडर गवर्नर क्या कर सकता है, एक
ऑर्डर पास कर सकता है जो कि लॉ के इक्वलेंट माना जाएगा, रूल के इक्वलेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर। नो मनी बिल और एनुअल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नर। अब कोई मनी बिल और एनुअल बजट पास नहीं किए जा सकते जब तक गवर्नर उसकी परमिशन ना दे। अगर गवर्नर परमिशन नहीं देता है तो एनुअल बिल और मनी बिल प्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं हाउस में, राइट। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे पास नहीं किया जा सकता है या इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ पीपल कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। अगर किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया गया है किसी स्टेट लॉ के अंडर, स्टेट की लॉ के अंडर किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया गया है, तो गवर्नर उस पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है या पार्डन मीन्स माफ़ कर सकता है। सो ये जुडिशियल पावर भी गवर्नर के अंडर आता है। सो हमने गवर्नर के कितने सारे पावर्स और फंक्शंस देखे। एग्जीक्यूटिव पावर, राइट, कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। डिस्क्रिशनरी पावर, जनरली वैसे तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वर्क करता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नर इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकता है। थर्ड हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जब स्टार्टिंग होती है या असेंबली स्टार्ट होती है, सेशन स्टार्ट होता है, तो उसका इनोग्रेशन, उसमें जो फर्स्ट एड्रेस करते हैं वो गवर्नर करता है। और अगर कोई बिल पास करना है तो वो भी गवर्नर की परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर स्टेट में कोई लॉ की ज़रूरत है और सेशन नहीं हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो वो गवर्नर उस लॉ को फ्रेम कर सकता है। मतलब वी कैन से अ टेम्परेरी लॉ, अ काइंड ऑफ टेम्परेरी रूल। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल पावर। हमने देखा फाइनेंशियल पावर कि बिना गवर्नर की परमिशन के कोई मनी बिल या कोई एनुअल बजट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जुडिशियल पावर। अगर स्टेट लॉ के अंडर किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया गया है तो उसे रिड्यूस भी कर सकता है और उसे पार्डन भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 मेजर पावर्स हमने गवर्नर की पढ़ ली है।